हाय एवरीवन। आज हमें देखना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम इसको कहेंगे CFT ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस वन फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ना। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम हिंदी में समन्वय संख्या बोलते हैं, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 ना। अब हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1। डी सबसेल has 5d orbital and they all are degenerate। हम क्या करें, डी सबसेल के पास 5d ऑर्बिटल होता है और सभी डी जनरेट होते हैं। व्हाट डू मीन बाय डी जनरेट? डी जनरेट मीन्स होता है इक्वल एनर्जी। इट मीन्स इट 5 ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी। अब जैसे देखते हैं डी ऑर्बिटल आते हैं 1 2 3 4 ना। अभी जो पांचों ऑर्बिटल हैं सभी इक्वल एनर्जी के हैं। इसका नाम क्या है? डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ना। डी जेड स्क्वायर। अब हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। जैसे पहला देखते हैं, सबसे पहले डी एक्स वाई ना। अब डी एक्स वाई है तो हम पहले वाई और एक्स प्लेन बनाते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस ना। वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। दिस इज वाई एक्स प्लेन ना। अब ये ऐसा कैसा, जैसे डी ऑर्बिटल बनता है, डी ऑर्बिटल का डायग्राम डबल डंबल वैसे बनेगा, लेकिन तो ए एक्स एक्सिस से एंगल 45 डिग्री का बनाएगा ऐसे। दिस एंगल इज 45 डिग्री ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसका डायग्राम बनाए, इसी प्रकार हम सबका बना सकते हैं। डी डी वाई जेड डी जेड एक्स ना। यहाँ डी वाई जेड को बनाते हैं। वाई हो जाएगा, हाँ जेड हो जाएगा। और ये ऐसा कैसे बनेगा? दिस एंगल इज 45 डिग्री। और डी जेड एक्स का, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी ना। इसको बनाते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर। ओके, ये अलग रहने वाले हैं। ये कैसे होगा? बनाते हैं एक्सिस एक्स वाई ना। अब ए अलोंग द लाइन इस तरह आने वाला है, मतलब इस एक्स एक्सिस से एंगल 0 बनाने वाला है। इसी अक्ष पे इसी एक्सिस पे आएगा ना। और डी जेड स्क्वायर कैसे होने वाला है? वो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। ओके, दिस इज डी जेड स्क्वायर ना। दिस एक्सिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कर रहे हैं? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड होता है और मेटल, हम उसको मान के चल रहे हैं दे आर पॉइंट चार्ज ना। तो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, लिगेंड एंड मेटल सेंट्रल एटम आर considered as point
charge, point charge, no, and there is electrostatic interaction between them, ना। अगर जैसे सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है ना, हम इसको पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी ना, हम इसको पॉइंट चार्ज मान के चल रहे हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज मान के चल रहे हैं तो दोनों के पास चार्ज है। अगर दो चार्ज बॉडी हैं तो उनके बीच, जैसे हमारे पास Q और Q है ना, अभी हम ये नहीं जान रहे कि प्लस Q है या माइनस Q है ना, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, जिसका हम, अगर डिस्टेंस r है, जिसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर ना, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब इनका मतलब चार्ज पे डिपेंडेंट करेगा कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो क्या होगा? रिपल्सन। अगर अपोजिट, अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा ना। ठीक, अब तीसरा पॉइंट चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जैसे मान ले रहे हैं इसको पाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस ना। अब मान के चल रहे हैं चार लिगेंड इधर से आ रहे हैं अच्छी की तरफ, इधर ना, इधर से भी आएंगे दो लिगेंड एक्सिस की तरफ। पॉइंट लिख रहा हूँ तीसरा, 6 चार लिगेंड इधर से आएंगे, दो एक्सिस की तरफ, एक मान लेते हैं इधर से एक इधर से ना। 6 लिगेंड आर अप्रोचिंग towards central atom through x y z एक्सिस ना। x y है तो z इसके परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, अप डायरेक्शन में ना, तो इसको ऐसे दिखा रहा हूँ z। ओके, अब क्या होगा? अब इनका हम ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखते हैं। इससे मान लेते हैं, पेन से ही बनाते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस ना। डी एक्स वाई वाई जेड, डी वाई जेड डी जेड एक्स में ना, तो ये तो इस तरह रहते हैं, 45 डिग्री पे रहते हैं। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे ये इसी एक्सिस पे रहते हैं ना। अब मान के चले लिगेंड इधर से भी अप्रोच कर रहा है, इधर से भी ना। ओके, दिस इज डी एक्स वाई, जिसको मान कर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। अब क्या होगा? जैसे लिगेंड इधर आएगा, जो इस पे पड़ेगा नोक पे, उसमें क्या होगा? लेस रिपल्सन होगा, लेस पल्सन होगा। ऑन दी अदर हैंड इस पर क्या होगा? मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन ना, मोर रिपल्सन। सभी 6 लिगेंड जो रहे हैं वो स्ट्रेट आ रहे हैं। ओके, अब फिर आगे चल, अगला पॉइंट लिखते हैं, चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर रिपल्सन बढ़ेगा, जैसे जैसे लिगेंड इसके पास अप्रोच करेगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा ना। रिपल्सन क्यों रिपल्सन होगा? क्योंकि लिगेंड भी निगेटिवली चार्ज मान रहे हैं और सेंट्रल मेटल भी निगेटिवली चार्ज। अगर दो निगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच हमेशा क्या लगता है? रिपल्सन ना, रिपल्सन होता है। तो ड्यू टू रिपल्सन इंक्रीजेस ना, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पर मोर रिपल्सन है, इसका मतलब एनर्जी जो होगा डी एक्स स्क्वायर, एनर्जी होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ज़्यादा हो जाएगा डी एक्स वाई से। इसी प्रकार अगर ओवरऑल देखें एनर्जी का एटम, एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये भी अलोंग द लाइन इधर था ना, का ज़्यादा हो जाएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ना, क्योंकि दिस इज अलोंग द एक्सिस, अलोंग
द एक्सिस, और ए 45 डिग्री पर, दिस इज 45 डिग्री, एट 45 डिग्री ना, इस पर मोर रिपल्सन है और इस पर लेस रिपल्सन ना, लेस रिपल्सन ना। तो जो अलोंग द एक्सिस है, जिस पे ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, हम इस दोनों को एक नया नाम देंगे जिसका नाम है ईजी सेट, ईजी सेट, तथा इसका नाम है T2G सेट, T2G सेट। एनर्जी ईजी सेट की ज्यादा होगी T2G सेट से। दिस इज कॉल्ड splitting, this is called splitting, this is called as splitting in energy, because energy difference का अंतर आ गया तो ए स्प्लिट हो जाएंगे ना। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम ना। अब जैसे अगर हम इधर एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ले रहे हैं, दिस इज एनर्जी ना। अब जब तक लिगेंड ऑर्बिटल पे नहीं है, डी ऑर्बिटल है, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, सॉरी उसके लिए। इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी जेड स्क्वायर। अब जब तक लिगेंड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, ऑल आर डी जनरेट ऑर्बिटल, सभी की ऊर्जा बराबर रहेगी। अगर जैसे लिगेंड आएगा, मान लेते हैं थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ जाएगा, मान लेते हैं इतना, अब इनकी ऊर्जा बराबर नहीं है। दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ना। अब क्या होगा, अब ए स्प्लिट हो जाएगा, हम बताए थे कैसे स्प्लिट हुआ, एक इजी सेट में और एक T2G सेट में ना। दिस इज इजी सेट, इसमें इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इसका नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। दिस इज T2G सेट, T2G सेट ना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।